हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग क्यों इतनी ज़रूरी है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। बेसिकली लोगों को लगता है कि हम कॉन्शियसली ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि सच बिल्कुल नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और वेरी अननोइंगली, जैसे हार्ट बीट होना, हमारे रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग जिसे हम कहें, हम स्टेयर्स चल रहे हैं, या जैसे हम कोई नई कार सीखते हैं तो इनिशियली जब हम कार सीखते हैं तो कॉन्शियस माइंड काम करता है, लेकिन सूनर और लेटर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें काम करने लग जाता है। वो हम अननोइंगली करते हैं। हमारी किडनीज फिल्टर कर रही हैं चीज़ें, वो अननोइंगली हो रहा है। वो सब के सब, इवन हमारा चक्रा सिस्टम, वो सब के सब सबकॉन्शियस माइंड से ही कनेक्टेड है। अब क्या है कि छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग गलत हो गई बचपन में, सोसाइटी के कारण, घर परिवार के कारण, स्कूलिंग के कारण, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। हमारे को बच्चा घोंसले से बाहर निकलता है तो अप्स एंड डाउन सब देखता है। प्रोग्रामिंग हो गई। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक रिकॉर्डर की तरह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। अब बच्चे ने सोचा कि वो वुंड हील्ड हो गया है, चलो बात निकल गई, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज़ फिट है। क्यों 10 साल बाद भी हमें एज इट इज़ याद है वो सारी चीज़ें, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ फीड हो चुका है। तो क्या होता है, जब वो फीड होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही रिपीट करता है। इसलिए 10 साल बाद भी हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम एक ही पैटर्न को अपनी लाइफ में बार बार रिपीट कर रहे हैं। लाइक किसी के बचपन में नार्सिसिस्ट लोग थे तो वो नार्सिसिस्ट लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। वही पेन, वही स्ट्रगल, उसी चीज़ से वो ओवरकम नहीं कर पा रहा। वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वो फीडिंग हो चुकी है। तो सबकॉन्शियस माइंड को इसलिए हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स जस्ट लाइक आवर इनर चाइल्ड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई तर्क वितर्क नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप उसमें से पुरानी चीज़ों को डिलीट करोगे, नई चीज़ों को डालोगे, वो वैसे ही सीखने लग जाएगा। तो अब सबकॉन्शियस माइंड को हील कैसे किया जाए? तो सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए बहुत से टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है स्क्रिप्टिंग करना। आप अच्छे से लिखिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए। दूसरा टेक्निक होती है स्क्रिप्टिंग करने के बाद उसको डंप कर दीजिए या फेंक दीजिए। दूसरी टेक्निक है आप गाने सुनिए, सूदिंग गाने सुनिए जो आपको रिलैक्स फील करवाते हैं। तो रीप्रोग्रामिंग करने में हमें बहुत मदद करता है सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरह से हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, हम गाने सुनते हैं, और आप एक काम और कर सकते हैं, आप अफर्म कर सकते हैं। डेली आप जो अफर्म करोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाएगी वो बात, और वो वही फीड होगी, और फिर आपके पैटर्न्स ऑफ लाइफ में आप अबंडेंस गेन कर पाएंगे। इसके अलावा हर किसी में भगवान ने कोई ना कोई क्रिएटिविटी दी हुई है, उस क्रिएटिविटी को यूज़ करें। गाना गा सकते हैं तो गाना गाएं, डांस कर सकते हैं तो डांस करें, ठीक है। कई लोग एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, कहीं जो भी क्रिएटिव साइड है उस पर वर्क कीजिए। इस तरह से जब हम अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करते हैं, स्क्रिप्टिंग करके चीज़ों को डंप करते हैं, उसी तरह से हम स्पेस क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में और सबकॉन्शियस माइंड को हील कर पाते हैं।